मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और ये सवाल उठ रहा है कि आखिर वो शराब घोटाला था क्या, जिसकी वजह से सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। तो आपको बता दें कि सिसोदिया के पास दिल्ली के आबकारी विभाग का प्रभार था। साल 2021-22 में दिल्ली सरकार अपनी नई शराब नीति लेकर आती है। ये शराब पॉलिसी 17 नवंबर 2021 को लागू हुई। इस पॉलिसी के जरिए दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री पूरी तरह प्राइवेट हाथों में कर दी और दिल्ली सरकार इस क्षेत्र से पूरी तरह बाहर निकल गई और इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोली गईं। हालांकि दिल्ली में 32 जोन हैं और एक जोन में अधिकतम 27 शराब की दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन नई नीति की वजह से यह आंकड़ा कई गुना बढ़ गया। आरोप है कि नई शराब नीति में उन लोगों को भी शराब की खुदरा दुकानें आवंटित की गईं जो इसके लिए अयोग्य थे। दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में यह आरोप लगा कि शराब नीति के जरिए आम आदमी पार्टी को कमीशन और रिश्वत के जरिए फायदा पहुंचाया गया। आरोप है कि शराब नीति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। नई शराब नीति से शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। आरोप ये भी है कि केजरीवाल सरकार ने लाइसेंस वितरण में नियमों की अनदेखी की और टेंडर के बाद सरकार ने शराब ठेकेदारों का 144.36 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। आरोप ये भी है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के बहाने से लाइसेंस फीस भी माफ कर दी और सरकार ने लाइसेंस देने में मोटी घूस भी ली। आरोप ये भी है कि नई आबकारी नीति की वजह से सरकारी खजाने को करोड़ों की चपत लगी। अप्रैल 2022 के बाद इस पॉलिसी की वजह से सरकार ने शराब से होने वाले राजस्व में हर महीने 194 करोड़ रुपए की कमी आई। दिल्ली के मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये शराब नीति बनाई थी। यहां तक कि शराब की दुकान के लाइसेंस वितरण में भी धांधली की गई और शराब की दुकानों के वितरण के बदले करोड़ों रुपए का कमीशन लिया गया। सरकार ने एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए की रकम लौटाई। विदेशी शराब पर 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई। 2021-22 में जिन्हें शराब लाइसेंस मिले उन्हें टेंडर मिलने के बाद मोटा फायदा हुआ। इसके अलावा इस पॉलिसी में सरकार पर आरोप लगा कि उसने शराब की बड़ी कंपनियों के एकाधिकार को बढ़ावा दिया और यही वजह है कि आज सीबीआई ने इन आरोपों और तमाम सबूतों के आधार पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है।